Good afternoon, students. How are you all doing? Hope you all are fine. Okay. Firstly, टपल्स हमने कल से स्टार्ट किया था, जिसको मुझे लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल सीरियसली ले नहीं रहे हो. एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इट इज नॉट अ इजी थिंग टू स्टडी CS. पहले भी बता चुकी हूँ. ये आपका अभी तक कंप्यूटर्स आपका एक ग्रेड सब्जेक्ट होया करता था, बट 11th में अब आपका जो CS है ये एक मेन सब्जेक्ट बन चुका है, जस्ट लाइक योर अदर सब्जेक्ट्स. सो आई होप आप उतनी ही इंपॉर्टेंस CS को दे रहे हैं जितनी इंपॉर्टेंस आप अपने और सब्जेक्ट्स को दे रहे हैं. और अगर नहीं दे रहे हैं तो प्लीज देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पता नहीं गिनती नहीं है कि मैं बता चुकी हूँ कि CS अगर 11th की नहीं आएगी तो 12th की तो भूल जाइए. अगर आपको ये लग रहा है कि ये तो स्कूल में ही है, पेपर देख लेंगे स्कूल वाले, लेकिन ठीक है, आपको अगर ये सोच में चलना है कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, 11th में हमें पास कर दिया जाएगा, तो पहली चीज आप गलत फहमी में है. दूसरी चीज कि अगर आप पास हो भी जाते हैं ना, 11th में 12th में पहुंचते हैं, तो 11th का CS नहीं आएगा तो भूल जाइए कि 12th में कुछ कर पाएंगे. ठीक है, तो जितनी भी वीडियोस डाल रही हूं वो सीरियसली ले लीजिए, और इसके पहले के टॉपिक्स की वीडियोस पहले मेरे चैनल पे पड़े हैं, उनको जरा देख लीजिए. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. कल जो हमने स्टार्ट किया था, हमने टपल्स पढ़ा था. मैंने आपको बताया था कि टपल्स इम्यूटेबल है, उसकी सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस फ्रॉम द लिस्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. फाइन. प्लस मैंने आपको उसका लेंथ फंक्शन बताया था, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, उसके मेंबरशिप ऑपरेटर्स, कॉन्कैटिनेशन. फाइन. सो टुडे आई will move ahead and we'll talk about traversing a tuple. टपल की ट्रेवर्सिंग मैंने आप लोगों को बताया था कि टपल में भी सेम एज लिस्ट के जैसे इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग होती है. ठीक है, सो जब इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग है हमारे टपल में भी, तो ट्रेवर्सिंग का मतलब क्या होता है कि हमने अगर ऐसे पाइथन लिखा है या कुछ भी लिखा है वो उल्टा हो जाए, मतलब वो मुझे इस तरीके से मैं इसको रीड कर पाऊं. ठीक है, सो मैं आपको लिस्ट जब बताया था तभी भी मैंने बताया था कि ट्रेवर्स जब करते हैं तो इस फॉर्म में लिखा आता है. उल्टा कैसे हम करते हैं, हमारे पास इंडेक्सिंग है तो हम इजीली कर पाएंगे. तो इसका एक सिंपल सा एक प्रोग्राम यूजिंग अ फॉर लूप हम करते हैं. सिंपल सा एक प्रोग्राम मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एंड देन विल मूव अहेड एंड विल टॉक अबाउट जॉइनिंग टपल्स. ये मेरा एक टपल है. ठीक है, जिसके अंदर मैंने ये एलिमेंट्स डाले हैं. ठीक है, सो दीज आर द एलिमेंट्स विच आर स्टोर्ड इन टपल T. कैसे मुझे पता है कि ये टपल है, क्योंकि यहाँ पे पैरेंथेसिस और वी कैन से दैट राउंड ब्रैकेट्स में डेटा आइटम्स स्टोर्ड हैं. अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लेंथ फाइंड आउट करते हैं अपने टपल की, या लिस्ट में जब करते हैं सेम. तो मैंने यहाँ ले लिया एक L नाम का एक वेरिएबल, जिसके अंदर मैंने लेंथ फंक्शन यूज कर दिया. हमें पता है लेंथ फंक्शन हम किस लिए यूज करते हैं, टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ अ गिवन टपल और अ लिस्ट. सेम फॉर A इन रेंज. ठीक है, किसको डालेंगे यहाँ पे, रेंज में क्या आएगा, ये वाला. अब ये क्या करता है, लेंथ फंक्शन क्या कर रहा है, एक 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 लेंथ हमारे गिवन टपल डेटा आइटम्स को, उनकी लेंथ को फाइंड आउट करेगा, और फिर रेंज फंक्शन क्या करेगा, इसके अंदर जो ये पूरा का पूरा टपल जाके स्टोर हो गया है, एक एक एलिमेंट को उठाकर A वेरिएबल में डालता रहेगा, और हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे. प्रिंट किसको कराओगे, अगर हम चाहें तो हमें जैसे यहाँ पे टपल फाइन, तो अब क्या होगा, एक एक एलिमेंट मेरा उठ कर आता रहेगा. तो पहले क्वेश्चन मार्क, देन F, देन फन, पाइथन. ठीक है, इस तरीके से एक एक पूरा पूरा एलिमेंट मेरा उल्टा होकर आता रहेगा. इन केस अगर मुझे इंडेक्सिंग भी बतानी है कि ये कौन से इंडेक्स पर सेव है, तो मैं क्या कर सकती हूं, A-L कर दूंगी,
उससे क्या होगा, इनके इंडेक्सिंग भी आती रहेगी। और उसके लिए मैं, ये आप करिएगा खुद से, बता चुकी हूँ, स्कूल में भी बताया है, प्लस जब लेंथ लिस्ट में मैंने आप लोगों को ट्रेवर्सिंग बताई थी तभी भी बताया था। नाउ विल टॉक अबाउट सम बेसिक ऑपरेशंस ऑफ टपल, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे जॉइनिंग अ टपल। सेम एज लिस्ट है, बस दोनों का डिफरेंस सबसे बड़ा होता है म्यूटेबल होता है आपका लिस्ट, एंड टपल इज इम्यूटेबल। बस बाकी इस पूरा उसको कैसे ज्वाइन करना है, क्योंकि कॉन्कैटिनेशन, स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग जिसमें भी आ जाता है ना, उसमें यही, और बैकवर्ड फॉरवर्ड इंडेक्सिंग आपके लिस्ट की जैसे टपल में भी है। नाउ विल टॉक अबाउट जॉइनिंग टपल। जॉइनिंग टपल्स, ये हमने सेम टॉपिक लिस्ट में पढ़ा था कि कैसे हम दो लिस्ट को ज्वाइन करते हैं। जैसे ये मेरा एक टपल है जिसके अंदर ये मेरे स्टोर्ड है, और ये मैंने आप लोगों को बताया था लिस्ट में भी, मैं एक P3 ले लू इक्वल्स टू P प्लस T2, व्हाट इज दिस, प्लस कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैं T प्रिंट कराऊंगी T3, ठीक है। तो क्या होगा, तो मेरे ये सारे एलिमेंट्स इस तरीके से मुझे मिल जाएंगे इस वाले टपल में। फाइन, सो दिस इज हाउ वी कैन डू ज्वाइनिंग। फाइन, ये मैंने आपको लिस्ट में भी बताया था कि सेम डेटा एलिमेंट्स, सेम टाइप के डेटा एलिमेंट होने चाहिए तो ही आपका कॉन्कैटिनेशन एंड रेप्लिकेशन वर्क करता है। अगर यहाँ पे मैंने सोचो एक स्ट्रिंग होता, तो यहाँ पे मेरे को प्रिंट, जब मैं उसको प्रिंट कराती T3, तो यहाँ पे मेरे को एरर आता, ठीक है। दैट मीन्स जो मेरे डेटा एलिमेंट्स हैं टू डिफरेंट या मैक्स टू से ज्यादा टपल्स में, वो क्या होने चाहिए, सेम टाइप के डेटा एलिमेंट होना चाहिए। रेप्लिकेशन भी हमारा इसी तरीके से काम करता है जैसे हमने लिस्ट में किया था। रेप्लिकेशन आप लोग खुद से करेंगे। स्लाइसिंग सेम एज लिस्ट, बट स्टिल एक एग्जांपल हम देख लेंगे। स्लाइसिंग, ठीक है, मेरा एक ये टपल है, जैसे मैंने आप लोगों को लिस्ट में बताया था कि इंडेक्सिंग कर लीजिए। जहां पे भी हमें बोल देंगे कि स्लाइसिंग कर दो या इंडेक्सिंग बताओ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंडेक्सिंग कर लेंगे, बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों। जब फॉरवर्ड जाएगा तो क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा एंड पॉजिटिव नंबर इंक्रीज हो रहा होगा। जब बैकवर्ड आएगा तो -1, ठीक है, से स्टार्ट होगा एंड सो ऑन। फाइन, मुझे यहां पे बोल दिया गया कि इसकी जो स्लाइसिंग है वो करो। व्हाट डज इट मीन, उपेंद्र प्रज्ञा को मैंने स्कूल में बहुत ज्यादा क्लियरली ये बताया था, एंड दे गेट इट वेरी क्लियरली। आप लोग खुद से जरा फटाफट से कॉपी में करो दोनों, ठीक है। 3 0 1 2 3, थर्ड एलिमेंट माइनस, और फिर क्या है -3, मतलब उल्टा। तो क्या होगा, अब हम फॉरवर्ड से करते हैं तो कहां तक जाना है, नहीं पता। क्यों नहीं पता, पता है क्यों, क्योंकि यहां कुछ नहीं दिया तो मतलब लास्ट तक, लेकिन हमें यहाँ -3 दिया है, तो स्टार्ट कहां से होगा, यहां से 4 एंड 5, और यहां से जाओगे तो क्या है -3, तो क्या -3 आएगा, उससे पहले वाला, तो दैट मीन्स ये फाइन।
3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये मेरा इस तरीके से मेरी ये हो जाएगी स्लाइसिंग। मैं प्रिंट कराऊंगी T1, तो वो मुझे देगा 4 and 5 एलिमेंट। राइट, सो दिस इज हाउ स्लाइसिंग वी डू। कुछ नहीं, स्टार्ट और स्टॉप जैसे हमने रेंज में पढ़ा था, स्टार्ट एंड स्टॉप, स्टॉप ऑलवेज -1। डिलीट करना होता है तो वी यूज डेल एंड टपल का नाम, और फिर मैं प्रिंट कराऊंगी T1, मुझे देगा एरर। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये जो टपल है इसको डिलीट कर दिया है। नाउ विल टॉक अबाउट टपल फंक्शंस एंड मेथड्स। सबसे पहला लेंथ हमें पता है, लेंथ फंक्शन क्या करता है, लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, ये नहीं मैं बताऊंगी। नेक्स्ट वी हैव मैक्स फंक्शन। व्हाट मैक्स फंक्शन डू? द मेथड रिटर्न्स द एलिमेंट फ्रॉम द टपल हैविंग द मैक्सिमम वैल्यू। मतलब पूरे टपल के अंदर जो भी सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी उसको ये दे देगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक टपल लिया, ठीक है, और मैं क्या करूं, मैक्स। भाई मैंने फंक्शन यूज किया मैक्स, मैक्स का मतलब मैक्सिमम नंबर, तो मैक्सिमम मतलब ग्रेटेस्ट, मतलब ये मुझे रिजल्ट देगा 14, विच इज द हाईएस्ट और अ ग्रेटेस्ट मैक्सिमम नंबर वी कैन से दैट इन द गिवन टपल। फाइन, मिनिमम इसी के जैसे काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे मिन कर दूं तो जो भी सबसे छोटा नंबर होगा वो मुझे यहाँ पे रिटर्न कर देगा, नंबर रिटर्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव मिनिमम, ये हो गया। वी हैव सम, सम फंक्शन। सम फंक्शन टेक्स द टपल सीक्वेंस एंड रिटर्न द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द टपल। मतलब सेम ही टपल पे हम काम करते हैं, लेकिन सेम बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कर दिया, एक टपल लिया, ठीक है, और मैं क्या करूं, सम लगा दूं, किस पे, इस टपल पे, तो ये क्या करेगा, प्लस करेगा 3 4 5 6, तो मुझे रिटर्न कर देगा, वैल्यू रिटर्न करता है, जो आंसर होता है वो रिटर्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इंडेक्स। इंडेक्स वर्क्स विद द टपल इन द सेम वे इट वर्क्स विद लिस्ट। हमने लिस्ट में भी ये पढ़ा था, मतलब इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग मुझे देता है। जैसे मेरा यही टपल मैं ले लूं, t इक्वल्स टू 1 2 3, मैं किसी एलिमेंट को दूंगी गिवन टपल में से, कोई एक टपल दिया गया है, उसके अंदर के एलिमेंट को मैं दूंगी कि मेरे को इस एलिमेंट की इंडेक्सिंग बताए, तो वो इंडेक्सिंग रिटर्न करता है। मतलब अगर मैं यहां पे दे दूं t डॉट इंडेक्स 2, 2 क्या है, ये जो वैल्यू यहां दी गई है कि इसका इंडेक्स क्या है, और इंडेक्स हमेशा वो फॉरवर्ड वाला, मतलब आगे से, मतलब 0 1 2, ये फॉरवर्ड वाला इंडेक्सिंग जो भी उस गिवन वैल्यू का होता है वो रिटर्न करता है। तो मुझे यहाँ पे आ जाएगा आंसर 1। क्यों? क्योंकि 0 1 किस पोजीशन पर मेरा एलिमेंट 2 है, 1 पोजीशन पर। फाइन, सो नेक्स्ट वी हैव काउंट। काउंट, ये इंडेक्स हुआ, सम हुआ, मैक्स मैन सम, ये सब हमने लिस्ट में भी पढ़े हैं। फाइन, तो काउंट मेथड रिटर्न द काउंट ऑफ द एलिमेंट और ऑब्जेक्ट इन अ गिवन सीक्वेंस। यू कैन यूज काउंट फंक्शन एज पर गिवन। मतलब कितनी बार कोई एक एलिमेंट मेरे गिवन टपल में रिपीट हुआ है। तो ये फंक्शन कैसे काम करता है, जैसे मेरा
इसी को टपल को हम बढ़ा एक में टपल ले लेती हूँ, t इक्वल्स टू 1 2 3 1 6 8। ठीक है, मैं यहाँ पे इसी टपल के ऊपर काउंट करती हूँ कि कोई एक एलिमेंट कितनी बार मेरे गिवन टपल में रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या करूंगी, t डॉट काउंट, वो एलिमेंट मुझे देना होगा कि किस एलिमेंट को हम काउंट कराना चाह रहे हैं। फिर क्या करेगा, काउंट फंक्शन मेरे पूरे एलिमेंट में चेक करेगा कि 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, स्टार्ट से एंड तक जाएगा, जितनी भी टाइम्स वो रिपीट हो रहा है मेरा गिवन एलिमेंट, उसको वो उसका काउंटिंग रिटर्न कर देगा। फाइन, नेक्स्ट वी हैव सॉर्टेड। द नेक्स्ट फंक्शन वी हैव इज सॉर्टेड। सॉर्ट का मतलब क्या होता है, उसको एक ऑर्डर में सेट करना। दैट ऑर्डर कैन बी असेंडिंग और डिसेंडिंग, द सेम वी हैड इन लिस्ट। दिस फंक्शन टेक्स द नंबर ऑफ टपल्स एज एन आर्गुमेंट, रिटर्न अ न्यू सॉर्टेड लिस्ट विद सॉर्टेड एलिमेंट्स इन इट। ये टपल उठा लो, टी डॉट सॉर्टेड, और सॉर्टेड किस पर करना है, ठीक है, टी डॉट सॉर्टेड ऐसे ही करेगा ना, टी डॉट सॉर्टेड नहीं करेगा, ये काम करता है a इक्वल्स टू सॉर्टेड, और यहां पे वो टपल डाल दूंगी। टी में हमारा क्या वैल्यू है, तो वो क्या करेगा, इसको असेंडिंग, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में सॉर्ट कर देगा। तो क्या होगा, 1 1 2 3 6 एंड 8। ठीक है, सॉर्ट करके मेरे को इसको रिटर्न कर देगा। अगर मुझे असेंडिंग में करना है तो मैं क्या करूंगी, ऐसे भी कर सकती हूं, या फिर मैं इसको a इक्वल्स टू सॉर्टेड t कॉमा रिवर्स, रिवर्स यूज होता है, हाँ, रिवर्स मतलब उल्टा, ट्रू। ठीक है, रिवर्स मतलब उल्टा, मतलब ठीक है, ट्रू देने का मतलब क्या है कि हाँ भाई जो गिवन टपल है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब बड़े से छोटे में उसको रिटर्न करे। तो मुझे कैसे वो रिटर्न करेगा, फाइन। और अगर मुझे ये असेंडिंग में ही चाहिए, ऐसे लिख दो, बट स्टिल हम ये पढ़ रहे हैं तो मैं इसको रिवर्स को फॉल्स कर दूंगी। जब मैं रिवर्स को फॉल्स करूंगी तो ये मेरे को असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट करके देगा, मतलब ये मुझे ऐसे देगा। Fine. So this is how our sorted works. This next we talk about tuple method. Tuple method हमें पता है, हमें कोई भी सीक्वेंस हो, सीक्वेंस स्ट्रिंग हो या लिस्ट हो, या ठीक है, उनको टपल में कन्वर्ट करने के लिए we use the tuple method। ये मैं आप लोगों को कल बता चुकी हूँ, जिसने नहीं देखा है वो वीडियो देखें। इसलिए मैं अब कोई भी टॉपिक इस तरीके से रिपीट नहीं करूंगी, क्योंकि आप लोग बिल्कुल सीरियसली सीएस को नहीं ले रहे हो। फाइन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल थोड़ा सा इसका रह गया है, नेस्टेड टपल, फंक्शंस फॉर नेस्टेड टपल्स और कुछ प्रोग्राम। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू टुमारो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। देखिए ये वीडियो और अच्छे से इसको पढ़ के, नहीं कुछ समझ में आ रहा है मुझे पूछ लो, आई एम देयर।